नमस्कार साथियों। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS के बारे में। संक्षेप में, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 में जिस पर जोर देने की बात कही गई है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा भारत के जो भी शोधकर्ता हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो पौराणिक नॉलेज सिस्टम रहा है वो कितना रीच रहा है। एक दो छोटी छोटी बातों को कहने के बाद मैं फिर विस्तृत मुद्दे की बात करूंगा। बस मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर गांव में, शहरों में आप देखेंगे, अगर किसी को हिचकी आ रही है तो उसको लगता है कि उसके घर कोई मेहमान आने वाले हैं, या किसी माँ को हिचकी आती है तो लगता है कि उसका बेटा उसको याद कर रहा है। आज मैंने किसी अपने साथी से कहा, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के, कि भाई सेंटिमेंट एंड एनालिसिस जो MCA में पढ़ना है, थोड़ा एक बार उसको पढ़िए और उसको इस घटना से कनेक्ट करके आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे होता है। कौवा पेड़ पर आकर के या दरवाजे पर या घर के छत के मुंडेर पर आके बैठ करके बोलता है तो लोगों को लगता है कि मामा आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं। पानी गिर गया तो लोगों को लगता है कोई आने वाला है, कोई व्यक्ति आने वाला है जो भूखा होगा। इस तरह के कितने सारे जम्पशंस हैं, किंवदंतियाँ हैं जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी वेरीफाइड हो रही हैं। हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, उपनिषद हैं, आप उनकी कुछ आलतू फालतू बातों को छोड़ दें तो उसके जो आलतू फालतू मीन्स जिससे समाज में किसी तरह का विद्वेष पैदा होता हो, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत तरह का कंपोजिशन वाला चीज़ मिलता है। फिर आपको जो काम का चीज़ है वो ले लीजिए। जैसे दूध और पानी को एक में मिला दीजिए तो पीने वाला एक खास तरह का जो पक्षी है वो सिर्फ दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। आप नाम जानते हैं, मैं रखना नहीं चाहता हूँ। तो आप शोध कर रहे हैं तो काम की चीज़ें ले लीजिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में। अब मैं आता हूँ एक लास्ट पॉइंट। ब्रिटेन की महारानी ने न्यूटन को सर की उपाधि दी थी और उनको कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन। 400 बरस तक या पता नहीं कितने वर्षों तक, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, आई डोंट हैव वेरी क्लियर कट नॉलेज कि कितने दिनों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। 400 ईयर्स मान के चलते हैं तो 400 बरस अगर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया और ब्रिटेन की महारानी ने उपाधि दी थी न्यूटन को सर की, सर आइजैक न्यूटन, तो जितनी सारी भारतीय विज्ञान की किताबें आई उसमें, फिजिक्स की, सब सारे फॉरेनर्स जितने साइंटिस्ट थे सब के सब, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ग्राम्स रल्स, अरे भैया हमारे यहाँ के जिन लोगों ने पद्मश्री लिया, पद्म विभूषण लिया है, उसके बाद से नोबेल प्राइज़ लिए, उनके रिसर्च की बातें क्यों नहीं आ रही है हमारे बुक में, हमारे स्टडी में क्यों नहीं आ रही है? सरकार चाहती है कि ये आए और हम दुनिया को बताएं कि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा है। हमने जो यहाँ चीज़ें दी है सोसाइटी को वो भी महत्वपूर्ण है। ये तो हाल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ एक एग्जाम्पल से। न्यूटन का जिक्र मैंने किया। लोग कहते हैं, अपने बच्चों से सुनाते हैं या किताब में लिखी हुई कहानियाँ मिल रही है कि न्यूटन ने सबसे पहले देखा कि सेब नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, और इससे न्यूटन ने गुरुत्व की खोज कर दी। अरे बेवकूफ़, न्यूटन का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ, 14वीं शताब्दी में हुआ, और हमारा भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ता साइंटिस्ट आर्यभट्ट, जो पटना के रहने वाले थे या इंडिया के रहने वाले थे, मान लीजिए कहीं के रहने वाले थे, इंडियन थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में ये कह दिया कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो 900 बरस के बाद न्यूटन आते हैं। उससे 500 ईयर्स पहले, 5 और 14, 900 वर्ष पहले
हमारे लोग कहते हैं कि पृथ्वी किसी चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तकों में इसका बहुत ही ईमानदारी से जिक्र है, हम देख सकते हैं। या आप हमारी किताब को पढ़िए, स्पेस फ्रॉम आर्यभट्ट टू आइंस्टीन। ये किताब जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका दाम अराउंड 6000 या 9000 है। आप इसको आप देख सकते हैं नेट पर, स्पेस फ्रॉम आर्यभट्ट टू आइंस्टीन। ये आज से 5-6 साल पहले ये किताब प्रकाशित है जर्मनी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि न्यूटन ने ही गुरुत्व की खोज की थी, ग्रेविटी की खोज की थी। वेयर इज़ आवर साइंटिस्ट? तो हमें अपने रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझना होगा। हमें अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ, अपनी दादी नानी की कहानियाँ और जितने हातिम ताई से लेके जितने एंशियंट इंडियन लिटरेचर हैं उसको हम लोगों को पढ़ना होगा, और उसको हम करेंट के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, या जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, डेटा साइंस के जो एस्पेक्ट हैं, या अदर जो मेडिसिन या डिफरेंट डोमेन के जो एस्पेक्ट है, उससे हमें कोरिलेट करना होगा। तो आइए एक बार हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर उसको समझें और भारत के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के नॉलेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद।